दोस्तों, इस कहानी में हम एक ऐसे मशहूर चोर को देखेंगे जो अक्सर महंगी पेंटिंग चुराया करता है और जब उसे पकड़ने के लिए एक ऑफिसर को हायर किया जाता है, लेकिन वह उसे भी अपने प्यार में फंसा लेता है। तो चलिए देखते हैं, क्या वह ऑफिसर उस चोर को पकड़ पाएगी या उसके ही प्यार में पागल हो जाएगी। कहानी की शुरुआत में हम गुने नाम के आदमी को देखते हैं जो एक आर्ट म्यूजियम में जाता है। वह वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके वहां रखी एक पेंटिंग को बड़ी आसानी से चुरा लेता है। उसी केस के सिलसिले में वहां ऑफिसर आली और ओजान पहुंचते हैं। जब वो वहां देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो चोर सारी कीमती पेंटिंग को छोड़कर उस पेंटिंग को चोरी करके ले गया जिसकी कीमत बिल्कुल कम थी। ओजन आलिन से कहता है, हमें उस चोर तक पहुंचने के लिए उन पेंटिंग के बारे में जानना होगा। आलिन कहती है, चुराई गई पेंटिंग प्यार की निशानी है और चोर उन्हीं पेंटिंग को चुराता है जो ज्यादा मशहूर नहीं होती। ऐसे ही कुछ पेंटिंग को छांट कर आलिन पता लगा लेती है। चोर, अगली पेंटिंग कौन सी चुराने वाला है? इसी सिलसिले में आलिन अपने चिप से परमिशन लेने के लिए जाती है, लेकिन चिप आलिन से कहते हैं, यह सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है कि चोर उसी पेंटिंग को चुराने वाला है। लेकिन आलिन उन्हें बताती है चोर उसी पेंटिंग को चुराए क्योंकि वह ज्यादा मशहूर भी नहीं है और उसमें प्यार की निशानी भी है। तो चिप भी उन्हें वहां जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। आलिन और ओजन उस आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखने के लिए जाते हैं तो वहां का अलार्म बजने लगता है। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वो पेंटिंग भी चोरी हो चुकी थी। आलिन देखती है चोर पेंटिंग को लेकर वहां से जा रहा होता है, इसलिए आलिन उसका पीछा करने लगती है। लेकिन बाहर जाकर आलिन को पता चलता है वो चोर और कोई नहीं बल्कि आलिन का एक्स बॉयफ्रेंड गुने था, जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन कुछ सालों पहले गुमशुदा हो गया था। आलिन उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि गुने आलिन को अचानक छोड़कर चला गया था, इसलिए आलिन उससे नफरत करने लगी थी। आलिन को अब भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है वो गुना ही था। आलिन इस बारे में अपने चिप को बताती है, लेकिन उन्हें यह बात अजीब लगती है क्योंकि गुने पहले ही करोड़पति है। वो पेंटिंग क्यों चुराए, इसलिए वह आलिन से कहते हैं, शायद तुम गुने से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। वही आलिन जब अपने ऑफिस पहुंचती है जहां ओजन उससे गुनाह और उसकी पुलिस ऑफिसर बनने कहानी पूछता है, तो आलिन बताती है, मैं गुने की वजह से पुलिस अफसर नहीं बनी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखा है, इसलिए उसका गुनाह से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर ओजन आलिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे अपने प्लेन के बारे में पूछता है, तो आलिन उसे बताती है उन्हें को पता। चोरी करने की वजह बताता है, गुने के नाना पेंटिंग बनाया करते थे, लेकिन उनके हुनर की किसी ने कदर नहीं की। और सालों तो पहले तुमने मुझे कहा था मोनालिसा की पेंटिंग तब मशहूर हुई थी जब वो चोरी हुई थी, और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उन पेंटिंग को चुराना शुरू किया जो कीमती तो है लेकिन मशहूर नहीं है, ताकि किसी भी आर्टिस्ट को अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर दुख ना हो, क्योंकि गुना के नाना की मौत इसी वजह से हुई थी। फेजल भी गुने को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है, लेकिन गुने को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था, और ऐसी सिचुएशन में भी वो आलिन से पूछता है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। आलिन गुने को वहां से निकलने के लिए कहती है। आलिन व गुने वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाते और फेजल के हाथ लग जाते हैं। लेकिन ओजान वहां आ जाता है, क्योंकि गुने ने ओजान के साथ मिलकर फैजल को फंसाने का प्लान बनाया था। गुने ने फैजल के खिलाफ ओजान को सबूत देकर अपना काम पूरा किया है, इसलिए वह गुने को अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि न तो गुने ने इतना बड़ा गुनाह किया था, न ही उनके पास गुने के खिलाफ कोई सबूत था। वही अब आलिन भी गुने को माफ कर देती है और उसे एक और मौका देकर अपने रिश्ते को बचा लिया। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।